अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ अल्फ़ मर्रा कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की हम्दो सना और हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम की ज़ात अक़दस पर हदियतन तोहफ़तन दरूद व सलाम। आपकी तारीफ़ तौसीफ़ और नात मुबारक के बाद जैसा कि आप दोस्त अहबाब जानते हैं कि ये सालाना इंटरनेशनल प्रोग्राम है, इज्तिमा है सुन्नी दावत इस्लामी का। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम इससे हमें कुछ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद मुफ़क्किर इस्लाम तशरीफ़ लाएंगे और अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना शाकर नूरी साहब तशरीफ़ लाएंगे। हम सब उनकी ज़ियारत भी करेंगे और उनकी बातें भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। अभी आप दुआ के सिलसिले में बहुत एक प्यारा बयान सुन रहे थे। मुख्तसर वक़्त में चूँकि ये ऐसे प्रोग्राम और ऐसे इज्तिमात जो होते हैं ये ना तो लफाजी के लिए होते हैं और ना यानी अपनी कुज़ोरे बयानी के लिए होते हैं, ये तो होते हैं तरबियत के लिए कि इसमें से कुछ हमें हासिल हो जाए। कोई एक एक चीज़ भी अगर हम एक एक आलम दीन से हासिल करें, यानी अगर 20 मिनट की तकरीर है आधे घंटे की, उसमें से अगर ज़्यादा नहीं एक एक चीज़ भी अगर हम हासिल करें कि फ़लाँ आलम दीन ने ये बयान किया, फ़लाँ ने ये बयान किया, फ़लाँ ने, और उसमें से ये एक एक चीज़ भी अगर हम हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारे फ़वाइद हमें इससे हासिल हो जाएंगे। चूँकि ये तरबीती इज्तिमात होते हैं, इसमें से कुछ ना कुछ हमें अपनी ज़िंदगी के लिए, अमली ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ लेना होता है। और यही ये जो लोग ये इतनी मेहनत करते हैं यही चाहते हैं कि उम्मत मोहम्मदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुछ भला हो जाए और कुछ ना कुछ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है वो किसी ना किसी तरीके से करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब हो जाए। रूहानी तौर पे आप देखते हैं आजकल जिस तरीके से मसाइब व आलाम हैं मुसलमान उम्मा पे, तो हम जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल नहीं करेंगे, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना को हम अपने ऊपर नाफज नहीं करेंगे, उस वक़्त तक दोबारा हमें वो इज़्ज़तें नहीं मिलेंगी कि जो इज़्ज़तें अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने अपने प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से उनकी उम्मत के लिए रखी हुई हैं। दुआ के सिलसिले में आपने सुना, बाकी चीज़ें आप सुनते रहेंगे कि दुआ कैसे मांगनी है, कैसे कबूल होती है। एक चीज़ मैं जो आज अर्ज़ करना चाहता हूँ, पिछले भी कई बार मैंने अर्ज़ किया, मकसद ये होता है कि कुछ ना कुछ जो है वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरम मिल जाए, उम्मत का कुछ ना कुछ भला हो जाए। तो आज के इस इज्तिमा में एक सुन्नत जो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है और वो मोहब्बत बढ़ाने के लिए, चूँकि आजकल जो बहुत सारी कमियां हैं और एक कमी जो है मुसलमानों में वो आपस में राबते की कमी है,
आपस में प्यार की कमी है, मोहब्बत की कमी है। हम लड़ने में 2 मिनट नहीं लगाते और सुलह करने में हम 10-10 साल लगा देते हैं। जब लड़ने पे आते हैं तो चंद मिनटों में हम सारे के सारे रिश्ते तोड़ के वो रख देते हैं, दोस्तियां तोड़ देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, बहन भाइयों, सिर्फ चंद एक बात पे कि इसने मुझे ये बात। अब जब सुलह कराने वाले सुलह कराते हैं तो कई घंटे क्या, दिन क्या, महीने क्या, साल लग जाते हैं कि एक छोटी सी बात से नाराज होने वाला 10 साल तक बोलता नहीं है। लड़ने में, दूर होने में हम चंद लम्हे लगाते हैं और करीब होने में हम सालों लगा देते हैं। जबकि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि, करीम आका क्या, पूरे अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ये काम था कि मुसलमानों को, अपनी उम्मत को उम्मत के करीब करें, मुसलमानों को मुसलमानों के करीब करें, और जब ये आपस में करीब हो जाएं तो सबको रब के करीब कर दें। ये हर नबी का जो दावत है उसका एक मेन मकसद ये होता था कि लोगों को करीब करें। आप मदीने के हालात देखें, औस खरीज की लड़ाइयाँ देखें, हर 20-25 साल बाद लड़ाई होती थी, नौजवान कत्ल हो जाते थे, फिर आइंदा बच्चों को जवान होने तक छोड़ देते, फिर जब 20-25 साल गुजरते बच्चे जवान हो जाते, फिर लड़ाई। 2 भाई थे औस खजरज, लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो सदियों तक गई। अब ऐसा था कि कोई किसी की दूसरे यानी औस खजरज का, खजरज औस का कभी कोई प्यार से सिर्फ नाम ले देता ना तो उसका मुकाता हो जाता, बाइकाट हो जाता, उसके साथ वो पूरा खानदान बोलना छोड़ देता। लेकिन जब करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो ये तो नहीं किया ना कि मेरे साथ मिल जो, अपनी लड़ाई झगड़े अपनी जगह रखो, नमाजें पढ़ा करो, लेकिन अपनी लड़ाई झगड़े अपने पास रखो। नहीं, क्या किया कि जब उन लोगों को कलमा पढ़ाया तो सबसे पहला क्या मुस्तफ़ा करीम ने क्या किया, वो सदियों की लड़ाइयों को खत्म करके उनमें भाईचारा करा दिया, उनमें मोहब्बत पैदा कर दी। आज जहां बहुत सारी कमियां, उनमें एक कमी ये है कि हमें मोहब्बत ढूंढने में सदियां लगती हैं और नफरत हमारी आंखों पे, हमारी पेशानी पे रखी होती है। हम जरा सी यानी जरा सी बात, कोई आदमी बात से गुजर जाए और सलाम ना करे तो हम उस पर ऐसा नाराज होते हैं, थोड़ी सी बात कर दे ऐसा नाराज होते हैं कि फिर सदियां गुजर जाती हैं। तो आइए कोई ऐसा तरीका हो जाए कि हम वो नफरतों को ख़त्म करके मोहब्बतों को बांटने वाले बन जाएं, हम हर एक को मोहब्बत का दर्स देने वाले बन जाएं। क्योंकि हम हर जगह, खासकर मैं अपनी बात करता हूँ, अहले सुन्नत की बात करता हूँ, अहले सुन्नत का हर जगह, हर महफिल में, हर शहर में, हर घर में जब भी कोई तकरीर होती है, जब कोई आलिम दीन बोलता है तो वो मोहब्बत रसूल का दर्स जरूर देता है। हमारा सबसे बड़ा यही मामला होता है कि भाई मोहब्बत रसूल हो, इश्क रसूल हो, कुर्ब रसूल हो। लेकिन मुझे ये तो बताइए कि जब 2 आदमी एक ही शख्स से मोहब्बत करेंगे तो कैसे हो सकता है कि वो मोहब्बत का मरकज एक है लेकिन आपस में वो नहीं मिल रहे? ये कैसे हो सकता है? अगर एक ही महबूब है तो यकीनन वो लोग एक दूसरे को भी प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे। जब महबूब एक हो गया, जब मरकज़े और महवे मरकज़े मोहब्बत एक है, तो आपस में कैसे उम्मत बढ़ सकती है? कैसे मुसलमान मुसलमान से अदावत रखता है? कैसे मुसलमान मुसलमान को कत्ल करता है? कैसे मुसलमान जो है, अब जरा गौर कीजिए, अगर मेरे या आपके दिल में मोहब्बत रसूल है और हमारा ये भी अकीदा है अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, कि उम्मती को कहीं तकलीफ पहुंचे, कांटा भी चुभे तो मुस्तफ़ा को तकलीफ होती है। तो जब मैं किसी को तकलीफ दूंगा तो मुझे पता होगा कि जब इसकी चीख निकलेगी तो मुस्तफ़ा को मदीने में तकलीफ होगी। तो कैसे हो सकता है कि मैं किसी को तकलीफ दूं? क्यों? इसलिए कि इसकी तकलीफ से मेरे महबूब को तकलीफ हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हजूर मुफक्किर इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत,
सलातो सलाम पढ़ें और बैठ जाए। सलातो सलाम पढ़ते हुए बैठ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सहाबे सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सहाबी बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मैं अर्ज़ ये कर रहा था, देखिए माशाल्लाह, एक तो आप ज़ियारत भी करें और फिर इंशाअल्लाह हम इनकी गुफ्तगू भी सुनेंगे। तो सिलसिला कलाम यहाँ से टूटा था कि जब मुझे मोहब्बत रसूल है तो मैं कैसे चाहूँगा कि मैं अपने महबूब को तकलीफ़ दूँ, और तकलीफ़ का यानी कैसे तकलीफ़ कि मैं अब किसी की अगर जेब काटता हूँ और उसकी जब चीख निकलती है तो क्या मुस्तफ़ा को तकलीफ़ होगी कि नहीं होगी। मैं अगर किसी के घर में डाका डालता हूँ, मैं अगर किसी की इज्जत को या किसी की गैरत को ललकारता हूँ, और जब उसके या उसकी बेटी की या उसकी बीवी की या उसके भाई की चीख निकलेगी तो मुस्तफ़ा को तकलीफ होगी या नहीं होगी। तो तकलीफ का बास कौन बना, सबब कौन बना। अगर हमने मोहब्बत रसूल की होती तो आज 10-10, 20-20 लाशें ना गिरती। क्यों? इसलिए कि मुझे पता है कि मेरे महबूब को मोमिन के कांटा चुभने से भी तकलीफ होती है। तो मैं अगर किसी मुसलमान को तकलीफ दूंगा तो मैं इनडायरेक्ट तरीके से मुस्तफ़ा को तकलीफ दे रहा हूं। तो मैं सबब बना अपने करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने का। जो अभी कारी साहब बयान कर रहे थे कि दुआ की कबूलियत तो उसमें कैसे हो सकता है कि मैं महबूब को तकलीफ भी दूं और रब से मांगू और रब मुझे देता भी जाए, ये कैसे हो सकता है। तो आइए हम कोई ऐसा तरीका ढूंढें कि हम मोहब्बतें बांटने वाले बन जाएं, हम मोहब्बत तकसीम करने वाले बन जाएं। क्यों कि मुस्तफ़ा की सुन्नतों में एक मोहब्बत बांटना सुन्नत है। मुस्तफ़ा के तरीकों में एक जो है, आज हम नातों में तो पढ़ते हैं कि दुश्मनों के पाँव के नीचे मुस्तफ़ा चादरें बिछाते थे। क्या हमारी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ? क्या हमने कभी ऐसा किया? जिंदगी में कभी हमने दुश्मन के पाँव के नीचे चादर बिछाई? क्या हमने कभी जिंदगी में अपने दुश्मन का उठ के कभी इस्तेकबाल किया? नहीं। तो ये कैसे हो सकता है कि हम मोहब्बत रसूल के दावे भी करें और फिर हम महबूब को नाराज भी करें और फिर हम ये भी चाहें कि अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की रहमतें हम पे वैसे ही बरसेंगी जैसे औलिया पे, सहाबा पे बरसती थी। हम वैसे ही आज भी इज्जतें पाएंगे जैसे वो लोग इज्जतें पाते थे। तो इसलिए आइए एक छोटा सा तरीका मुस्तफ़ा की कुर्ब का, आज मुस्तफ़ा को राजी करने का मैं अर्ज करता हूँ कि मसलन हर कौम का एक तरीका होता है। किसी से मोहब्बत करनी हो, किसी से दोस्ती लगानी हो, किसी से रिश्ता कायम करना हो, किसी से तारफ़ करना हो, अनजाने को जानने वाला बनाना हो, तो क्या तरीका है? हर कौम का एक तरीका। मुसलमानों का क्या तरीका है कि आप जिसको नहीं जानते आप चाहते हैं ये मुझे जानने लगे, जो दोस्त नहीं आप चाहते हैं ये मेरा दोस्त बन जाए, जो रिश्तेदार नहीं आप चाहते हैं मैं इससे रिश्ता कायम करूँ, कुर्ब हासिल करूँ। तो क्या तरीका है? बज़ाहिर छोटी सी सुन्नत है लेकिन इसका देखिए कि असर कितना है। तो वो तरीका जो मुसलमानों को अल्लाह और अल्लाह के हबीब जल्ला जलालहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, वो तरीका है कि हर जानने अनजान को जानने वाला बनाने को क्या कहना है? पहले मिलते ही अस्सलामु अलैकुम। ये है सुन्नत मुस्तफ़ा की। जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सबसे अफजल काम या सबसे अफजल दीन कौन सा है? फरमाया अफ़शुस सलाम आतिमुत ताम। फरमाया लोगों को खाना खिलाना और सलाम को आम करना। ये अफजल तरीन। कोई वजू करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने ये कहना है, कोशिश करनी है कि पहले कहें। और ये हदीसी में आया कि शायद जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुस्तफ़ा से कोई मिला हो, मेरे आका से कोई मिला हो और वो सलाम में पहल कर जाए। हमेशा मेरे महबूब सलाम में पहल किया करते थे। तो ये पहल करना सलाम में, किसी को सलाम कहना, इसका मतलब क्या है? अस्सलाम वालेकुम। माना तो ये है कि तुझ पर सलामती हो, लेकिन जो मफहूम उलमा ने लिखा, मैंने तुझे, तेरी माल को, तेरी जान को, तेरी इज्जत को, तेरी आबरू को, तेरी सारी चीजों को अपने रब के सुपुर्द कर दिया। तो ये वो तरीका है। अब मैं कहता हूँ कि देखिए हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, इमाम तिबरानी ने इसको मौजम कबीर में नकल किया। वह जो 20 बार एक दिन में 20 आदमियों को सलाम कहता है, जब शाम को सोने लगता है तो रब्बे करीम की तरफ से हुक्म होता है कि इसके आज के सारे गुनाह माफ़ करके इसको जन्नत अता फरमा दो।
सिर्फ 20 आदमियों को। अब उसमें ये नहीं है कि वो नमाजी हों, ये नहीं है कि वो वली हों, ये नहीं है कि वो रोजेदार हों, ये नहीं है कि वो नेक हों। तुम जानते हो या नहीं जानते कैसा है, कोई भी मोमिन मिले, अगर तुम एक दिन में 20 आदमियों को सलाम कहोगे तो रात को सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और अगर एक दिन में तुम 20 बार मुस्तफ़ा को सलाम अर्ज करोगे तो एक दिन में सिर्फ 20 बार मुस्तफ़ा को कहो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। अब बताइए, गुनाहगारों को सलाम अर्ज करें तो रात को बख्शिश का परवाना मिल जाता है, और जब तुम एक दिन में 20 बार मुस्तफ़ा को सलाम अर्ज करोगे तो क्या होगा। फिर ये भी आप आजमा के देख लें। कई बार मैंने अर्ज किया पहले भी, आप जहां रहते हैं पता नहीं कितने कितने सालों से रह रहे होंगे, आप उन्हीं गलियों बाजारों में रोज गुजरते होंगे, लेकिन लोग आपको नहीं देखते होंगे। आप सिर्फ 10 दिन एक काम आजमा के देखें, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आप जहां भी गुजरें, कोई जाने ना जाने, आप किसी को जाने ना जाने, जो मिले आप कहें अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, जो भी मिले। 10 दिन पूरे नहीं गुजरेंगे कि आदमी आपको चंद दिनों के बाद एक दूसरे से पूछने लगेंगे, ये कौन है यार, ये किसका बेटा है जो हर रोज हर एक को सलाम कहता है। जरा गौर करें, जो आप कई महीनों में अपना तारफ पेश नहीं कर सके, लोगों की तवज्जो हासिल नहीं कर सके, वो आप एक हफ्ते में हासिल कर सकते हैं। जो मिले उसको कहें सलाम। लोग पूछने लगेंगे कौन है ये, कौन है। अरे जब 10 दिन तुम लोगों को सलाम कहो तो लोग पूछते हैं कौन है। तुम 10 दिन मुस्तफ़ा को सलाम अर्ज करो, मुस्तफ़ा नहीं पूछेंगे कौन है ये रोज जो इतनी सलामें अर्ज कर रहा है, रोज जिसकी इतनी सलामें आ रही हैं, ये कौन है, किसका बेटा है। और चूंकि हदीसी में है, हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इमाम बाज़ार ने इसको रवायत को नकल किया, और इमाम बुखारी ने अपनी तारीख़ कबीर में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला से कि एक फरिश्ता जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कब्र मुनव्वरा पे खड़ा हुआ है, जो भी दुरूद व सलाम पढ़ता है, उसकी आवाज़ को सुन के उसका नाम, उसके बाप और ख़ानदान का नाम ले अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, फलां आदमी, फलां का बेटा, फलां खानदान का, फलां मुल्क के फलां शहर से आपको एक सलाम अर्ज कर रहा है। अब जब ये नाम लेके करीम की बारगाह में मेरा नाम लिया जाए, आपका नाम लिया जाए, आपके बाप का नाम लिया जाए, तो बताइए कि कितनी खुशी होगी। तो ये बज़ाहिर छोटा सा काम है। अब सलाम अर्ज करना, ये आप आज के इज्तिमा से मेरी तरफ से ये छोटा सा एक तोहफा लेते जाएं कि भाई ये सलाम हमने हर मोमिन को सलाम अर्ज करना है। और फिर उसके बाद मुस्तफ़ा को सलाम, और मुस्तफ़ा यानी सलाम कहना सुन्नत और जवाब देना वाजिब है। ये किसने कहा, मुस्तफ़ा ने कहा ना। तो जिन्होंने वाजिब करार दिया खुद नहीं देंगे, जिन्होंने हमें कहा सलाम का जवाब दो, क्या जब हम कहेंगे हमें जवाब नहीं देंगे। और जब मुस्तफ़ा ने हमें रब के सुपुर्द कर दिया, सलाम का माना क्या है, मैंने तुझे तेरे माँ को, तेरे बाप को, तेरी औलाद को, तेरे माल को, तेरी जान को रब के सुपुर्द किया। अब जब मेरा नाम, आपका नाम लेके मुस्तफ़ा रब के सुपुर्द करेंगे, और मुस्तफ़ा की सुन्नत है जब भी किसी को अलविदा कहते तो साथ कहते, मैं तुझे उस रब के सुपुर्द करता हूँ जो सौंपी इमानतें ज़ाया नहीं करता। अब जब मुस्तफ़ा मुझे रब के सुपुर्द करेंगे तो क्या क़यामत के रोज रब से पूछेंगे नहीं मेरी इमानतें किधर गई, ज़ाया नहीं, रब मुस्तफ़ा ज़ाया नहीं होने देंगे। तो इसलिए आखिरी बात अर्ज करता हूं, फिर सलाम जो है ये किसको कहना है, सलाम किसको कहना है, उसी को कहना ना जो सुनता है, जो मुकल्लफ है, जो जवाब देता है। बात को ऐसा होता है मसलन कोई सुनता नहीं, पत्थर को सलाम करने का हुक्म नहीं है, दरख्त को सलाम करने का हुक्म नहीं है। कुछ ऐसे हैं सुनते हैं, मुकल्लफ नहीं हैं, वो जान सुन लेते हैं लेकिन जवाब नहीं देते, उनको पता नहीं। मसलन गाय है, भैंस है, उसको भी सलाम करने का हुक्म नहीं है। कुछ ऐसे हैं सुनते भी हैं, समझते भी हैं, मुकल्लफ भी हैं, लेकिन उनको भी सलाम करने का हुक्म नहीं है। कौन, मसलन नमाजी है, सुन भी रहा है लेकिन जवाब नहीं दे सकता, उस वक्त वो जवाब देने का मुकल्लफ नहीं है, वजू कर रहा है या सोया हुआ है। तो ऐसे किसको सलाम करना है, जो सुनता भी है, जो जानता भी है, जो जवाब भी देता है। तो मैं कहता हूं कि कोई हदीस होती ना होती, बेशुमार हदीस है, लेकिन ना भी होती, जब तक ये यानी आयत करीमा कुरान करीम में मौजूद है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जब तक ये आयत मौजूद है, ये बबांगे दोहल कहती रहेगी, लोगों
रब कह रहे मुस्तफ़ा को दुरूदो सलाम कहो, इसका मतलब है मुस्तफ़ा सुनते भी हैं, मुकल्लफ भी है, जवाब भी देते हैं, जिंदा भी है। इसलिए हमें किसी हदीस पेश करने की जरूरत नहीं है, वो भी अगर जरूरत हो तो करेंगे, लेकिन आप एक आयत तो याद कर सकते हैं ना कि मेरे रब ने कहा कि मुस्तफ़ा को दुरूदो सलाम करो। मुझे बताओ मुनकरो कि मुझे बताओ किसको सलाम पेश किया जाता है? उसी को पेश किया जाता है जो जिंदा होता है, सुनता है, समझता है, जवाब देता है। जिंदा मुख्तसर आखिरी पैगाम कि रोज जो मिले उसको सलाम अर्ज करें और फिर मुस्तफ़ा को सलाम अर्ज करें, मुस्तफ़ा से जवाब लें। और जो एक बार भी मेरे करीम ने मुझे मेरे रब के सुपुर्द कर दिया तो फिर रब सौंपी अमानतें ज़ाया नहीं करता। चूँकि उलमाए किराम मौजूद हैं, वक़्त बड़ा कम है, मैं इन्हीं अल्फाज पे इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।